थी, लेकिन अब क्या अखाड़े फैसला ले रहे हैं? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, सुबह आपने देखा होगा, सुबह करोड़ों की संख्या में, मैं समझता हूँ करीबन 12 से 15 करोड़ के बीच में श्रद्धालु हमारा घाटों पे था। और जब हम अखाड़े स्नान के लिए निकलते हैं, और परंपरा है जितने भी लोग यहाँ आते हैं वो नागाओं को देखते हैं, संतों को देखते हैं, संत कैसे निकलते हैं, संतों का क्या भाव है, क्या स्वभाव है, कैसे संत है, कैसे शंकर जैसे दिखते हैं, हरि जैसे दिखते हैं। देखिए, हमारा जो भारत है, यहाँ आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, और संतों को यहाँ ऋषि मुनि माना गया है, देवता माना गया है, और सभी का भाव होता है। और उस समय ज़्यादा क्राउड हो गया, और जब ज़्यादा क्राउड हो गया कुछ अप्रिय घटना वहाँ घट गई। लेकिन सुबह के समय जो हमारे विरोधी लोग हैं, जो हमारे जो मेले को फेल करना चाहते थे, जो हमें हमेशा ठेस पहुँचाना चाहते हैं, जो हमेशा हमें कुठारघात करते हैं, जो हमेशा हमें टारगेट करना चाहते हैं, उन लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि यहाँ पूरी कयामत आ गई है। और हम लोग भी घबरा गए। उसके बाद जब मीडिया आ गया, सबने हमने देखा कि भाई देखिए, घटना तो घटी है, जो अनहोनी होनी थी सो हो गई। लेकिन हम जितने भी अखाड़े, फिर हमने निर्णय लिया कि हमें मेला प्रशासन का फोन आया, और उसके बाद हमने निर्णय लिया है कि भीड़ कम होने के बाद जितने भी अखाड़े, सभी अखाड़े स्नान करेंगे। ऐसा हमारा मेला प्रशासन के साथ वार्ता चल रही है। बिल्कुल। अभी आप कितनी देर में निकलेंगे? देखिए, अभी समय आएगा, मैं समझता हूँ शायद 1-2 घंटे में हमारा समय आ जाएगा और हम स्नान के लिए रवाना हो जाएंगे। 1-2 घंटे में आप पहुंचेंगे। लेकिन आपने कहा कि कुछ लोग थे जिन्होंने दुष्प्रचार किया, अफवाह टाइप की फैला दी, ये कौन लोग हैं? बिल्कुल, आपने देखा होगा, जब से हम यहाँ प्रयागराज में आए, कोई कहता है ये वक्फ बोर्ड की भूमि है, ये भूमि हमारी, हमें वापस कर दो। कोई कहता गंगा में पाप धोने गए हैं। मतलब आपने देखा होगा, जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि भाई ये जो वहाँ नहाएगा वो बीमार हो जाएगा। नाना प्रकार के लोग जो अपने अपने स्टेटमेंट दे रही है, उनका पहले प्रयास होता है जितने सनातनी है, सनातन को कैसे वो ट्रेंड किया जाए, कैसे उसको आघात किया जाए, उनका पूरा प्रयास रहता है। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि अफवाहों में मत आइए। जो सच्चाई आपके सामने पुष्टि हो जाएगी, उसको आप माने। और हमारे विरोधी, पूरे सनातन के विरोधी पूरे विश्व में जो हमें नहीं चाहते, जो सनातन को मिटाना चाहते हैं, और हम सबको एक होना, जितने भी हम सनातनी है, जितने हिंदू है, सबको एक होना है। और प्रयागराज से हमें एक ऐसा मैसेज देना है, ना भूतो ना भविष्यति, कि ऐसा महाकुंभ कभी पहले हुआ था, ना होगा। क्योंकि आपने देखा होगा 140 साल के बाद ये महाकुंभ आ रहा है। इसीलिए जितने भी हमारे विरोधी है, सभी के पेट में दर्द हो रहा था कि कैसे महाकुंभ को हम ठेस पहुंचाएं। तो पहले दिन से इनके पेट में दर्द हो रहा है। बिल्कुल, जब से हम लोग यहाँ महाकुंभ की तैयारियां शुरू किए थे, तभी से ये लोग ने शुरुआत की थी कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू किए थे, अपने अपने स्टेचू में लगाने शुरू किए थे। जिन्होंने हत्याएं हमारी की थी वो स्टेचू लग रहे हैं। कोई नाना प्रकार के लोग हैं, हजारों लोग हैं, हजारों मुंह है, जो उनके मुंह से निकलता था वो हमें बताते रहते थे। और हमने प्रयास किया था कि हम सबको लेकर के चले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमने यहाँ से कहा था कि गैर हिंदू यहाँ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अभी मेला क्षेत्र में देखेंगे, पूरा चांदनी चौक है। मैं कहता हूँ अयूब भी सोनू बना हुआ है, रशीद मोनू बना हुआ है, और हजारों की संख्या में गैर हिंदू हमारे मेला क्षेत्र में। हमने विरोध नहीं किया, हमने कहा हमारे भाई है, और हमने हमेशा भाईचारा निभाने का प्रयास किया है। लेकिन हमारे विरोधियों ने हमेशा हमें शत्रु माना है। और अब हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, महाकुंभ का पर्व है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी हम रवाना होने वाले हैं, और हमारे संत, महात्मा, नागा, सन्यासी सभी जाकर के आज मौनी अमावस का स्नान करने जा रहे हैं। और हम यही मैं पुनः एक बार और कहना चाहूँगा कि जहाँ भी आपको गंगा जी दिखाई देती है, ये आवश्यक नहीं है कि आप संगम में ही आए। गंगा जी जहाँ भी है, दारागंज का क्षेत्र हो, नागवासुकी का क्षेत्र हो, झूसी का क्षेत्र हो, जहाँ भी गंगा जी है, आप वहाँ आस्था की डुबकी लगाएंगे, और आपके जो भी आपसे पाप हुए हैं, ज्ञात अज्ञात के पाप, उससे प्रायश्चित मिलेगा और आपको पुण्य का लाभ मिलेगा। मैं यही कहना चाहूँगा। शासन प्रशासन से कोई बात हुई पूरी? बिल्कुल, हमारी वार्ता चल रही है, और बहुत जल्दी से हम लोग स्नान के लिए रवाना होने वाले हैं। अभी जितनी भीड़ है, भीड़ कम हो रही है, भीड़ को वहाँ से हटाया जा रहा है। जो हमारा घाट, अधिकारी से बात हुई? बिल्कुल, हमारा घाट खाली कराया जा रहा है, पूरा प्रयास चल रहा है, और बहुत जल्दी स्नान के लिए रवाना। शोभा यात्रा भी निकलेगी? हाँ बिल्कुल, आपने देखा हमारे रथ जो है सजे हुए हैं, सब सिंहासन लगे हुए हैं, सभी नागा सन्यासी तैयार है। बस सरकार से वहाँ से आदेश आते ही हरी झंडी मिलेगी, हम लोग रवाना हो जाएंगे। तो देखा आपने, रविंद्रपुरी कह रहे थे कि थोड़ी देर में वो यहाँ पर निकलेंगे, और कुछ लोग इस समय स्नान करके जो आ रहे हैं, कई लोगों ने स्नान कर लिया है, उनसे हम बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं?
हम सिलीगुड़ी से आए हैं, हम सिलीगुड़ी निवासी हैं। हम 10-12 जन ग्रुप में आए हैं और हम श्री बालकानंद जी महाराज के यहाँ रुके हुए हैं, वो हमारे गुरु हैं। तो अभी क्या स्नान कर लिया आप लोगों ने? जी कर लिया हम लोगों ने। कैसा लगा आप लोग? बहुत अच्छा लगा और बहुत आनंद आया स्नान करके। अच्छा जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं भी इनके साथ ही हूँ। मैं सिलीगुड़ी से आए, हम सब ग्रुप में आए हैं। हमें 3 दिन हो गए, अखाड़े में हैं हम। अच्छा। और बहुत दिन स्नान किए। तीनों दिन? हमने तीनों दिन। ये आप देख रहे हैं कि हर दिन लोग स्नान कर रहे हैं। ये भी भाई साहब कहाँ से आए हैं? सिलीगुड़ी साथ में। अच्छा, साथ ही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप अभी इसे लेकर? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। तीनों दिन हमने स्नान की। अच्छा भैया, क्या नाम है? मैं नालंदा से आया हूँ, मुन्ना कुमार महतो, बिहार से नालंदा से आया हूँ। बहुत अच्छा यहाँ है, मगर दुखद है कि ऐसा घटना आज घटा है। हम लोग को बहुत दुख अभी हुआ। नहीं इसके बारे में पता लगा, अभी स्नान चल रहा है। जी, तो बहुत अच्छा लगा है और व्यवस्था भी अच्छा है कि हर जगह नदी के किनारे हम लोग को स्नान करने के लिए मौका दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया जी। आप क्या? हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रशासन का। उन्होंने दिन भर रात भर काम करके इतना बड़ा कुंभ मेला जहाँ 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं और माइनर्स कुछ हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अगर आप ओवरऑल देखें, सफाई बहुत अच्छी है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, सैनिटेशन व्यवस्था बहुत अच्छी है, कहीं कहीं गंदगी नहीं है। और हम धन्यवाद देंगे हमारे गुरु बालकानंद जी को भी, जो इतनी बढ़िया व्यवस्था करके रखे हैं। वहाँ 400 से 500 लोग आज वहाँ रुके हुए हैं और बहुत सुंदर से स्नान कर रहे हैं। व्यवस्था हर तरह से योगी जी को बहुत धन्यवाद, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने एक हमारा हिंदू मतलब महत्व को समझा और इसको और आगे ले जा रहे हैं। जय हिंदू, जय भारत। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ आकर। हमें 3 दिन हो गया आए हुए। अच्छा। और तीनों दिन स्नान करके बहुत आनंद आया, कोई तकलीफ नहीं हुई हमें यहाँ आने के बाद। क्या कहना चाहेंगे? मैं मध्य प्रदेश एमपी से। मध्य प्रदेश से, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत अच्छा लगा। आनंद अखाड़े में, हाँ आनंद अखाड़े में है। चलिए अभी बढ़िया। रुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप सभी लोग स्नान करके निकल रहे हैं एक एक करके। लेकिन आप देखिए जिस तरह से कुंभ मेला क्षेत्र में संगम की तरफ जाने को लेकर होड़ मची, उसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने, प्रशासन ने तमाम इंतजामात किए। लेकिन सुबह से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है, ये इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। भीड़ इतनी कि घाटों पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। श्रद्धालुओं की संख्या क्षमता से कहीं ज्यादा और हालात भगदड़ जैसे हो गए। संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रास्तों से लेकर सभी घाटों पर बस श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे थे। हालांकि उन्हें कंट्रोल करने के लिए प्रशासन और पुलिस हर जगह लगी हुई थी। इधर अखाड़ा परिषद और साधु संतों ने किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। श्रद्धालुओं से हम प्रार्थना करते हैं, उनसे हम बार बार अपील करते हैं कि वे श्रद्धा और उमंग अथवा विश्वास के अतिरेक में न रहें, संयम रखें, आत्मानुशासन रखें। जो करोड़ों व्यक्ति अगर सीधे संगम की ओर बढ़ेंगे, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन हो रहा है, तो ऐसा अव्यवस्था हो सकती है। तो हम सबने ये निर्णय लिया है कि हम अलग अलग स्थानों पर स्नान करेंगे। इस अमृत स्नान में हम भारी शोभा यात्रा लेकर नहीं जाएंगे। अभी हमारा प्रयास है, भीड़ कम हो गई है और जो घाट जहां हमें स्नान करना था वो खाली कराए जा रहे हैं। और जितने भी हमारे अखाड़े हैं, हम लग रहा है ऐसा कि आज हम सबका स्नान होगा और सभी जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं, इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। बहुत सादगी के साथ स्नान किया है और जो दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुए उनके लिए प्रार्थना की है। दुर्घटना के बावजूद भी वो सब शांतिपूर्वक स्नान आदि करके धीरे धीरे आत्मानुशासन के साथ प्रस्थान कर रहे हैं और ऐसे ही यह प्रवाह निरंतर प्रवाहमान रहेगा। बस थोड़ा सा लोग सजगता रखें, सावधानी रखें। वहां पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि संगम नोज पर अचानक भीड़ बढ़ने की वजह से ऐसे हालात पैदा हो गए। अचानक श्रद्धालुओं से थोड़ी हरकत देखने को मिली, जिससे भगदड़ की स्थिति बनी। अद्भुत नज़ारा, इतनी
इतने लोग आ गए हैं, व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत अच्छा लगा। भगवान की कॉलिंग कहते हैं ना कि बुलावा है कि अचानक प्लान बना और मॉर्निंग वॉक पे आके स्नान ले लिया, शाही स्नान ले लिया। बहुत बढ़िया जी, इतनी बढ़िया तरीके से भीड़ को मैनेज किया गया है, लगता ही नहीं कि करोड़ों लोग यहाँ पे आए हैं। प्रशासन और सरकार के मुताबिक हालात कंट्रोल में गए, पुलिस हर जगह मौजूद गए। वहीं पीएम मोदी भी सीएम योगी से फोन कर पल पल की अपडेट ले रखे गए। घटना के बाद की व्यवस्थाओं की जानकारी ले रखे गए। सीएम योगी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि मां गंगा के जिस घाट के समीप है वहीं स्नान करें, संगम नोज की ओर जाने का प्रयास न करें। स्नान के लिए कई घाट बनाए गए हैं जिस पर स्नान किया जा सकता है। प्रशासन के निर्देश का अनुपालन करें, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं, और जो नज़दीक के घाट हैं उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है।